परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानते पर भी या जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा और नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। अ, इस पूरे पैसेज को जो हमने पढ़ा, इसके ऊपर जो शीर्षक है जिसके ऊपर हम लोग आज आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा, वो है, क्या परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेलना उचित है? तो आज के संदेश का जो शीर्षक है वो यही है कि क्या परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेलना उचित है? और उसके लिए मैंने आपके सामने रोमियो उसका 1 अध्याय 18 से लेके 23 पद पढ़ा। इस संदेश को हम लोग 2 भागों में देखेंगे। आज मैं केवल 1 भाग आपके सामने उसके बारे में शेयर करूँगा और नेक्स्ट संडे हम लोग दूसरे भाग को देखेंगे। आप सभी लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि एक टेक्निकल टर्म है जिसे हम लोग सिंक कहते हैं, है ना? तो जब भी हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, नया सिम डालते हैं या नया गूगल अकाउंट ओपन करते हैं और बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, आप बार-बार पाते होंगे, एक नोटिफ़िकेशन आता होगा कि आपका डिवाइस सिंक है। और जब आप उसको ओके करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि सिंक हो जाता है। तो कैलेंडर में आपका कोई बर्थडे होगा, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ ऐसा चीज़ है, वो कैलेंडर के साथ सिंक होता है, आपको रिमाइंडर आता है। बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स हैं। आप जब अपने गूगल अकाउंट से इसको ऑपरेट करते हैं, वो पूरा आपके फ़ोन के सिस्टम में या लैपटॉप या डेस्कटॉप में पूरा वो सिंक कर देता है। तो क्या होता है, आपका जो फ़ोन है, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, वो आपको फुल इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ छूट गया है, रिमाइंडर है, अपडेट है, हर एक चीज़ आपको एक फ़ोन पे या आपके टैब पे या आपके लैपटॉप पे, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो सिंक एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है और ये आपको बहुत सारी चीज़ों को साथ अपडेट करके रखता है। जैसे हम बाइबल में आते हैं और जैसे हम बाइबल में परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के चरित्रों के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक गुण या एक चरित्र या फिर एक कार्य आप कह सकते हैं जो कि उसका क्रोध करना, ये कई बार परमेश्वर की डेफिनेशन में सिंक नहीं बैठता। तो जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, हर एक चीज़ें कई बार हमें बहुत अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बाइबल पढ़ने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी हैं, परमेश्वर ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसे वायदे कर रहे हैं, परमेश्वर ये बातें कह रहे हैं, सब चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही ये पार्ट आता है परमेश्वर का क्रोध, जब हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध, जब हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय, जब हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाना, ये हमें नहीं लगता है कि परमेश्वर के कैरेक्टर के साथ सिंक कर रहा है। ये हमें नहीं लगता है कि परमेश्वर के ओवरऑल चरित्र के साथ सिंक करता है और हमें आउट ऑफ सिंक लगता है। हमें लगता है ये कैसी बात है? ये कैसा बात है परमेश्वर में कि वो अपने क्रोध को दिखा रहा है? ये कैसी बात है परमेश्वर में कि वो अपने क्रोध को उंडेल रहा है मनुष्य जाति के ऊपर, जब तक वो अपने अनुग्रह, दया, प्रेम भलाई के बारे में बातें करता है, हमें सब चीज़ सिंक लगता है कि परमेश्वर के साथ हर एक चीज़ मेल खा रही है, मैच हो रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया से जा रहा है। लेकिन जैसे ही बाइबल के कुछ पैसेजेस या फिर परमेश्वर के वो पैसेज जहाँ पे वो गुण परमेश्वर के आते हैं, जहाँ पे उससे क्रोध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उससे क्रोध के उंडेले जाने के बारे में पढ़ते हैं। हमें ये कुछ आउट ऑफ ट्रैक लगता है, हमें आउट ऑफ सिंक लगता है और हमें लगता है कि ये मैच नहीं कर रहा है। और आज का संदेश इसी से जुड़ा हुआ है, इसी के ऊपर ही टिका हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध। तो आज मैं आपके सामने इसी के बारे में कुछ बातों को बताना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर जिसके बारे में बात नहीं किया जाता। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर हम लोग जानना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते और अगर पढ़ते हैं या फिर कहीं पे हम पाते हैं इसको, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमें
सुनने में, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप आधुनिक मसीहत की बात करें, आधुनिक चर्च कल्चर की बात करें, तो वहाँ पे इन विषयों पे हम लोग बात भी आजकल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इन बातों को कहें तो हमें डर लगता है कि कहीं सुनने वाले बुरा ना मान जाए। अगर एक पास्टर हैं, अगर एज़ अ पास्टर हम इन बातों का प्रचार करने लगे तो हमें डर लगता है कि अरे! लोग क्या कहेंगे सर्विस के बाद? अगर आप कोई मीटिंग अरेंज करते हैं, कोई मीटिंग में थीम होता है परमेश्वर का क्रोध, तो हमें लगता है कि पता नहीं लोग सुनने आएँगे भी कि नहीं? हम अगर किसी स्पीकर को बुलाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, स्टेज हम कोई हॉल हायर करते हैं, स्टेज बनाते हैं, कुर्सियाँ ऑर्डर करते हैं, खाने-पीने का ऑर्डर देते हैं, मीटिंग अरेंज कर लेते हैं और टॉपिक होता है परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेल रहा है, तो हमें डर लगता है कि भैया ऐसा मीटिंग अरेंज करना मूर्खता है, क्योंकि इतना पैसा लगा के हम कोई मीटिंग अरेंज करें, पता नहीं लोग आएँगे कि नहीं आएँगे। तो कई बार इन चीज़ों से हम डर जाते हैं, इन चीज़ों से हम घबरा आते हैं और इन चीज़ों के बारे में हम लोग ना तो बात करना पसंद करते हैं और ना ही इन चीज़ों के बारे में हम सुनना पसंद करते हैं। एक लेखक है, उन्होंने परमेश्वर के क्रोध के बारे में अपने किताब में कुछ बातों को लिखा था और मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपके सामने कुछ पढ़ना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम अपने पॉइंट्स पे जाएँ। तो इन लेखक का नाम है रिचर्ड। तो इनका एक बहुत पुराना किताब है, 1975 में वो लिखा गया था और उस किताब में न सॉरी 1975 से पहले, हाँ, 1975, 74 या 75 की बात है, लगभग आज से 45 साल पुरानी बात। तो पुरानी किताब है ये, तो इन्होंने अपने एक नोट में, अपने एक आर्टिकल में परमेश्वर के क्रोध के बारे में लिखा था। 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद करके थोड़े लंबे रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। वो ये लिखते हैं कि जब हम एक ऐसे परमेश्वर को अपने प्रचार में प्रस्तुत करते हैं, जो क्रोध नहीं करता है, तो हम एक ऐसे परमेश्वर के राज्य की भी बात करते हैं, जिसकी नींव और बुनियाद क्रूस की कथा पर नहीं है। जब हम एक ऐसे परमेश्वर को अपने प्रचार में प्रस्तुत करते हैं, जो क्रोध नहीं करता है, तो हम एक ऐसे परमेश्वर के राज्य की भी बात करते हैं, जिसकी नींव और बुनियाद क्रूस की कथा नहीं है। इस राज्य का न्याय और धार्मिकता के साथ कोई वास्ता नहीं होता है। ऐसे परमेश्वर का प्रचार लोगों को एक झूठा आश्वासन देता है कि वो अपने पाप से बिना पश्चाताप किए, अपने वास्तविक पापमय अवस्था से बिना मन फिराए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्या हो रहा है इस राज्य के बारे में? इस राज्य का न्याय और धार्मिकता के साथ कोई लेन-देन नहीं। और ऐसे परमेश्वर का प्रचार जब किया जाता है, ये लोगों को एक झूठा आश्वासन देता है कि वो अपने पाप से बिना पश्चाताप किए, अपने वास्तविक पापमय अवस्था से बिना मन फिराए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। और वो लेखक फाइनली कहते हैं कि ऐसा परमेश्वर और ऐसे परमेश्वर का राज्य संपूर्ण रूप से काल्पनिक है, ये झूठ है। ऐसा परमेश्वर और ऐसे परमेश्वर का राज्य संपूर्ण रूप से काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक कथा, कहानी है और ये बिल्कुल झूठ है। जब प्रेरित पौलुस रोमियो की पुस्तक को शुरू करते हैं और अपने लेखकों को, वहां के लोगों को जब ये पत्र लिख रहे होते हैं एक लेखक के रूप में, तो वो परमेश्वर के क्रोध की बात करते हैं। बहुत अचंभे की बात है कि रोम के नगर में जब एक एक पत्र लिखा जा रहा है और ये उन लोगों को लिखा जा रहा है जो रोम के निवासी हैं और परमेश्वर के बारे में बताने के लिए लिखा जा रहा है, तो पौलुस किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं, किस प्रकार के शब्दों को चूज करते हैं, कैसा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वो कोई भी चीज को लिपापोती नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी चीज छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे, कहीं पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज के लिए वो कोई भी चीज का वो कोई भी चीज को वो झूठ तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो साफ-साफ, बहुत स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं परमेश्वर के क्रोध के बारे में और परमेश्वर के क्रोध का मनुष्य के ऊपर उंडेले जाने के बारे में बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर के प्रेम, दया की बात नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं और इसके साथ वो शुरू करता है और जब हम इसको पढ़ते हैं, हो सकता है हमारे मन में ये सवाल उठे कि प्रेरित पौलुस
करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, वो क्यों ऐसी बातों को लिख रहे हैं, क्या जरूरत है इन बातों को लिखने की, क्या आवश्यकता है इन बातों को लिखने की, क्या वो कोई अच्छा तरीका उन्हें नहीं मिला बातों को शुरू करने का, क्या उन्हें कोई और अच्छे वाक्य नहीं मिले इन बातों को शुरू करने के लिए, या फिर परमेश्वर के बारे में क्या प्रेरित पौलुस को और कोई बात नहीं सूझी, क्या उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं दिया, क्या उन्हें परमेश्वर की दया दिखाई नहीं दी, क्या उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं दिया, और क्या उन्हें उनका इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि भाई वो परमेश्वर के प्रेम दया के बारे में बात करते, वो बात कर क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, वो लिख रहे हैं परमेश्वर के क्रोध के बारे में, वो लिख रहे हैं परमेश्वर के क्रोध के उंडेले जाने के बारे में, वो लिख रहे हैं पापी मनुष्य के ऊपर परमेश्वर के क्रोध के उंडेले जाने के बारे में। हो सकता है हम लोग जब इन बातों को पढ़े, हम लोग के दिमाग में बातें आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो गलत तरीका है, ये तो इस तरीके से कोई प्रचार होता है क्या, इस तरीके से क्या कोई पत्री लिखता है क्या, इस तरीके से क्या कोई मीटिंग में प्रचार करता है क्या ये तरीका है लोगों के सामने बात करने का, क्या ये कोई वाजिब तरीका है परमेश्वर को प्रस्तुत करने का। हमें हो सकता है ये लगे, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिखते हैं, वो जानबूझ के परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने शब्दों को, अपने स्टेटमेंट्स को, अपने प्रचार को, अपनी शिक्षा को बहुत सटीक रूप से सामने रख रहे हैं, भले ही हमें वो बातें अच्छी लग रही हैं या नहीं, एक दूसरी बात है। लेकिन प्रेरित पौलुस जब लिखते हैं, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन बातों को लिखते हैं, और वो कहते हैं 18 पद में कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और जब ये शुरू करते हैं ये पैसेज शुरू होता है 18 पद से लेके और लगभग चैप्टर 3 तक जाता। हमारे हिंदी बाइबल में या इंग्लिश बाइबल में इसका बाइफिकेशन हुआ है, इसको अलग अलग कर दिया है, सेग्रीगेशन हुआ है, और चैप्टर 1 चैप्टर 2 है। लेकिन ये पूरा जो आपका आप रीडिंग अगर आप करें तो ये पूरा रोमियो उसका 3 अध्याय और उसके 23 पद तक जाता है, 23-24 पद तक जाता है। ये पूरा चीज जहां पे वो समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का क्रोध क्यों मनुष्य जाति के ऊपर भड़क रहा है, या परमेश्वर का क्रोध क्यों मनुष्य जाति के ऊपर उंडेला जा रहा है। और अगर हमें समझना है परमेश्वर के इस क्रोध के बारे में, अगर हमें समझना है कि परमेश्वर का क्रोध क्यों उंडेला जा रहा है, जैसा कि 18 पद में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो फिर हमें समझना होगा कि 16 और 17 पद क्या कहता है। हिंदी बाइबल में तो ऐसे शुरू होता है कि परमेश्वर का क्रोध, लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं आप वहां पे पाएंगे फॉर द रैथ ऑफ गॉड, फॉर द रैथ ऑफ गॉड। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं ये 16 और 17 पद से जुड़ा हुआ है, और 16 और 17 पद में आप उस सुसमाचार के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि 16 और 17 पद हमें बताती है कि सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य क्यों है। और जब हम ये समझते हैं कि सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य क्यों है, तब हमें समझ में आता है कि क्यों परमेश्वर अपने क्रोध को उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट करता है। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। ये क्यों होता है, इसके बारे में हम 16 और 17 पद में जब पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि क्योंकि 16 और 17 पद में परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में कहा जा रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार में जो सामर्थ्य है उसके बारे में कहा जा रहा है। और जब हम उन चीजों को समझते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसलिए फॉर जो आप इंग्लिश में आते हैं तो आप पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों, उन अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो हम 16-17 पद को तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम 18 से आगे देखने वाले हैं आज। और 18 से आगे जब हम देखते हैं तो हम विशेष रूप से
18 से 23 को एक अध्याय 18 से 23 को हम लोग देखने वाले हैं, और आज की सुबह मैं आपके सामने केवल एक ही पॉइंट रखना चाहूंगा। परमेश्वर के पास हमें समझना है सबसे पहले कि परमेश्वर के पास ये अधिकार है कि वो मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेले। इसलिए हमें सुसमाचार की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम 18 अध्याय से मैं उन पॉइंट्स को आपके सामने रखूं, हमें समझना है 16 और 17 पद में जो सुसमाचार की बात कही जा रही है कि परमेश्वर ने क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमें ये याद रखना है और ये समझना है कि परमेश्वर के पास ये अधिकार है कि वो मनुष्य जाति के ऊपर अपने क्रोध को उंडेले। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे पूछ नहीं सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और क्योंकि ऐसा है कि परमेश्वर के पास वो अधिकार है कि वो मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेले, इसीलिए आपको और मुझे सुसमाचार की आवश्यकता है। ये सुसमाचार हमें वो धार्मिकता देता है ताकि हम परमेश्वर के उस क्रोध से बच पाएं। और जब लोग इस सुसमाचार को अपनाते नहीं हैं, इस सुसमाचार से मुंह फेर लेते हैं और अपने जीवन में अधर्म और अभक्ति के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध उन सब के ऊपर उंडेला जाता है। तो आइए हम लोग आज के सुबह एक पॉइंट को देखेंगे, और मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है कि परमेश्वर का मानव जाति पर अपना क्रोध उंडेलना उचित है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के प्रकाशन को अस्वीकार किया है। 18, 19 और 20 पद मैं एक बार पढ़ लूं दोबारा आपके लिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। तो परमेश्वर का मानव जाति के ऊपर अपना क्रोध उंडेलना उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के प्रकाशन को अस्वीकार किया है। मनुष्य ने क्या किया है? परमेश्वर के प्रकाशन को अस्वीकार किया है। पौलुस यहाँ पे ये तर्क करना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के ऊपर अपने क्रोध को उंडेला है, क्योंकि परमेश्वर ने इस क्रोध को इसलिए उंडेला क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के ऊपर जो प्रकाशन किया है अपनी सृष्टि के द्वारा, जैसा कि हम लोग 19 और 20 पद में पढ़ते हैं, लोगों ने उसको नकारा, लोगों ने सत्य को अधर्म से दबाया, और उन्होंने क्या किया है? 21 से लेकर आप 23 पद पढ़ें, उन्होंने परमेश्वर के बदले सृष्टि की आराधना करना शुरू कर दी है। उन्होंने परमेश्वर को हटा दिया, उन्होंने अधर्म के साथ सच्चाई को दबाया, और उन्होंने सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की आराधना करना शुरू कर दी। ये पौलुस का बेसिकली तर्क है इस पूरे पैसेज में। लेकिन इस फर्स्ट पॉइंट को जो हमने देखा कि परमेश्वर का मनुष्य जाति के ऊपर क्रोध करना या फिर क्रोध का उंडेलना उचित है क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के प्रकाशन को अस्वीकार किया है, इसके अंडर में मैं आज की सुबह आपके सामने 3 सब पॉइंट रखना चाहूंगा, और नेक्स्ट संडे हम लोग इसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे। पहला सब पॉइंट हमारा ये है कि मनुष्य के पाप के विरुद्ध अपने क्रोध को प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कैसे करता है? अपने आप को प्रकट इस प्रकार करता है कि उसने मनुष्य के पाप के विरुद्ध अपने क्रोध को प्रकट किया। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के विरुद्ध अपने क्रोध को प्रकट करता है, उसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को भी प्रकट कर रहा है। आइए हम लोग इसको पढ़ें ध्यान से कि क्या लिखा है। 17 पद, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और 18 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर प्रकट होता है।
दो चीजें प्रकट हो रही हैं यहाँ पे। एक चीज है तो हम देख रहे हैं कि 17 पद में कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। 18 पद में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध भी प्रकट होता है। तो ये कोई मानव सोच के द्वारा बनाई गई धारणा नहीं है। पौलुस यहाँ पे जब परमेश्वर के क्रोध के प्रकट होने की बात कर रहा है, परमेश्वर अपने ख्याल से इन बातों को नहीं लिख रहा है। कि पौलुस को कुछ मन में सूझ गया बैठे बैठे, उसके मन में कुछ बातें आ गई बैठे बैठे, तो उसने कुछ लिख डाला, ऐसा नहीं। ये जब इन बातों के प्रकट होने की बात करता है, वो कहता है कि ये परमेश्वर प्रकट करता है, ये पौलुस प्रकट नहीं कर रहा। ये परमेश्वर का चरित्र है जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है। ये पौलुस अपने मन की बात नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सोच विचार से कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि परमेश्वर अपने गुणों को प्रकट करता है। 17 पद में वो अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रहा है और कहता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। लेकिन 18 पद में उसका एक टोटली एक विपरीत चीज, एक कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन मनुष्य की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। तो न केवल ये परमेश्वर का चरित्र है जो प्रकट हो रहा है, ये पौलुस की मन की बात नहीं है जो लिखी जा रही है, ये पौलुस के अपने ख्याली बातें नहीं है, पौलुस के अपने मन के विचार नहीं जो प्रकट हो रहा है, ये परमेश्वर का चरित्र है जो प्रकट हो रहा है। और न केवल ये परमेश्वर का चरित्र है जो प्रकट हो रहा है, ये स्वर्ग से प्रकट हो रहा है। इसको हमें समझना। 18 पद में विशेष रूप से लिखा है कि अधर्म, अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। ये स्वर्ग से प्रकट हो रहा है, इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये मानवीय कल्पना की उपज नहीं है, ये किसी के कहने पे प्रकट नहीं हो गया, ये किसी के सोचने पे प्रकट नहीं हो गया। ये प्रकट हो रहा है कहां से? ये स्वर्ग से प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का चरित्र है। ये दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है। परमेश्वर की धार्मिकता 17 अध्याय, और यहां पे परमेश्वर का क्रोध, और परमेश्वर का क्रोध और कहां से प्रकट हो रहा है? इस स्वर्ग से प्रकट हो रहा है। एक स्वर्गीय स्थान, एक दैविक स्थान से प्रकट हो रहा है, और ये एक दैविक गुण है। इसलिए ये इतना गंभीर बात है। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध का उंडेला जाना, अभक्ति, अधर्म पर इन बातों का उंडेले जाना, ये मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पढ़ें और भूल जाए। एक ऐसी बात नहीं है जिसे हम पढ़ लें एक बार और दिमाग से निकल जाए। ये ऐसी बात नहीं है जिसे हम पढ़ लें और चलो ठीक है जाने दो, हमें बेकार लग रहा है, क्या पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। हम इसे हम यहाँ से ध्यान हटा नहीं सकते, मेरा कहने का अर्थ ये है। हम यहाँ से चुपचाप निकल नहीं सकते। हम इस पद को पढ़ के आराम से सो नहीं सकते हैं। हम इस पद को पढ़ के लापरवाह नहीं बन सकते हैं। हम इस पद को पढ़ के आराम से घूमने फिरने अपने जीवन के मन मर्जी काम में फिर से लग नहीं सकते, क्योंकि ये एक दैविक गुण की बात करता है और एक दैविक जगह से उंडेले जाने की बात करता है। परमेश्वर का क्रोध कहां से उंडेला जा रहा है? स्वर्ग से प्रकट होता है। ये स्वर्ग से प्रकट होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये स्वर्ग से प्रकट होता है। और इसीलिए ये स्वर्ग से प्रकट होता है, और इसीलिए परमेश्वर का गुण है, क्योंकि एक दैविक गुण है। अगर परमेश्वर प्रेमी है, अगर परमेश्वर पाप से घृणा रखता है, तो ये स्वाभाविक है कि परमेश्वर को अपने क्रोध को प्रकट करना होगा। ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर पाप से घृणा करे और अपने क्रोध को स्वर्ग से प्रकट न करे। अगर ऐसा कोई परमेश्वर है तो एक झूठा परमेश्वर है। अगर हमारा परमेश्वर सत्य है, अगर हमारा परमेश्वर सच्चा है, और अगर हमारा परमेश्वर पाप से घृणा करता है, तो फिर उसे अपने क्रोध को प्रकट करना होगा और वो उसको स्वर्ग से प्रकट करेगा। परमेश्वर हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकता। परमेश्वर चुपचाप बैठ नहीं सकता है। परमेश्वर को अपने क्रोध को प्रकट करना होगा और वो स्वर्ग से प्रकट करेगा, अगर हमारा परमेश्वर पवित्र है और अगर वो पाप से
घृणा करता है, क्योंकि अगर वो पाप से घृणा करता है, उसे अपने क्रोध को प्रकट करना ही होगा। ये हमें अचंभा नहीं करना देना चाहिए, लेकिन हमें समझना होगा कि एक स्वाभाविक बात है। दिक्कत ये है कि जो बातें स्वाभाविक है, वो हमें चौंका देती है। ऐसा लगता है कि मानो क्या नई बात हो रही है, और जो बातें हमें चौंका देनी चाहिए, उसे हम स्वाभाविक मान लेते हैं। जो बातें स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि परमेश्वर अगर पवित्र है, अगर परमेश्वर पाप से घृणा करता है, तो वो अपने क्रोध को उंडेलेगा और स्वर्ग से उंडेलेगा। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, होना ही है, होना होगा, करना ही होगा। लेकिन हम इससे चौंक जाते हैं। हमें लगता है अरे ये कैसा है? ये कैसा परमेश्वर है? ये किस प्रकार के परमेश्वर की बात कही जा रही है? हम चौंक जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने आदतों को बदलना होगा, और हमें सबसे पहले तो अपने आप को जांचना होगा, और एक झूठे मसीहत से निकलना होगा, जहां पे हमें स्वाभाविक बातों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना होगा। वो हिम्मत रखना होगा कि हाँ, ये स्वाभाविक है, हमें इन स्वाभाविक बातों को ग्रहण करना, इन बातों के बारे में हमें बातें करनी है, इन बातों के बारे में पढ़ना है, सोचना है, समझना है, प्रचार करना है, लोगों को बताना है, शिक्षा देना है, शिक्षा प्राप्त करना है। हाँ, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम तो इन बातों से ऐसा भागते हैं कि मानो सांप सूंघ गया, कि मानो पता नहीं कौन सी बात कह डाली कि अरे ये क्या है। पौलुस कोई अजीब बात नहीं कह रहा है। पौलुस कोई मन की बात नहीं कह रहा। पौलुस एक स्वाभाविक बात कह रहा है, जो परमेश्वर के चरित्र के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाता है। क्यों? परमेश्वर जो पवित्र है, वो स्वर्ग से अपने क्रोध को उंडेलता है अभक्ति और अधर्म के ऊपर। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, उंडेलता है। उसे उंडेलना होगा और वो उंडेलेगा। नया नियम बहुत जगह पे इन बातों के बारे में बात करता है, परमेश्वर के क्रोध के बारे में। मत्ती 3:7, वहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है? हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें आने वाले न्याय से भागने के लिए बताया, सचेत किया? है ना, मत्ती 3:7 आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ। मत्ती 3 अध्याय और उसका 7 पद। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मत्ती 23:33, मत्ती 23 और उसका 33 पद। हे सांपों, हे करेतियों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? बच नहीं सकते तुम, कैसे बचोगे? यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 3:16, जिसे लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। कई बार लोग इसको कहाँ-कहाँ कोट करते हैं, लिखते हैं। यूहन्ना 3:16 संडे स्कूल में जो लोग गए होंगे, वो तो उसको रटे होंगे बहुत अच्छे से। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे जो लिखा है शब्द नष्ट ना होना, ये बहुत एक गंभीर बात है। पेरिश, शैल नॉट पेरिश, है ना? तो यूहन्ना 3:16 में ये पाठ कई बार बहुत अनदेखा हो जाता है। हम लोग परमेश्वर का प्रेम, जगत से प्रेम, अनंत जीवन पे फोकस करते रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये गुम हो जाता है, और ये हमारे ध्यान से हट जाता है। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, नष्ट न होना, ये कई बार हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। नष्ट न होना है, नष्ट, पेरिश। पेरिश का मतलब क्या है? इसका सही अर्थ जब हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो परमेश्वर के न्याय के अधीन में ना आए, परमेश्वर के दंड के अधीन में ना आए, परमेश्वर के क्रोध का सामना उसे ना करना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उंडेल दिया जाए। तो अगर आप इसको और सरल बना के पढ़ेंगे, तो हो सकता है ऐसा हो कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो परमेश्वर के क्रोध के नीचे ना आ जाए।
परंतु अनंत जीवन पाए। और 36 पद में इसको और भी बहुत क्लियरली इसको समझा दिया गया, इसी यूहन्ना 3 और उसका 36 पद। और 36 पद में क्या लिखा है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्या रहता है? परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। एक दिन नहीं, बना रहता है। एक दिन रह के चला नहीं जाता। परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। परमेश्वर का क्रोध निरंतर बना रहता है। इफिसियों 2:3 में पौलुस शब्द का इस्तेमाल करता है, हम क्रोध के संतान थे। परमेश्वर के क्रोध, स्वभाव से तुम परमेश्वर के क्रोध के संतान हो। कुलुस्सियों 3:6, पहला थिस्सलुनीयों 1:10, दूसरा थिस्सलुनीयों 1:8 से 9 पद, इन हर एक जगह पे आप उस परमेश्वर के क्रोध के बारे में पाते हैं। और बाइबल बहुत सफाई से परमेश्वर के क्रोध के बारे में हमारे बीच में बातों को रखता है। इन बातों को छिपाता नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है और हमें इन बातों से लजाना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, छुपना नहीं चाहिए। और लोगों से जब हम बातें करें, प्रचार करें, सिखाएं, परमेश्वर के बारे में बातें करें, संगति करें, तो हमें परमेश्वर के इस गुण से उन्हें छिपाना नहीं चाहिए। उन्हें परमेश्वर के इस गुण के ऊपर हमें पर्दा नहीं डालना चाहिए। अरे हमें डर नहीं लगना चाहिए, हमें असहज नहीं महसूस करना चाहिए कि अरे मैं क्या है, मैं परमेश्वर के क्रोध के बारे में कैसे कहूं। हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें बताना है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। अगर हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो क्रोध से घृणा, वो पाप से घृणा रखता है, तो फिर उसका क्रोध होना, उससे क्रोध का उंडेले जाना, मनुष्य के ऊपर उसका क्रोध का ठहरना, जब वो लोग परमेश्वर के पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ये वाजिब है। और इन बातों से हमें न तो असहज महसूस करना चाहिए, नहीं लजाना चाहिए, और न ही इन बातों को छुपाना चाहिए सामने वाले से, बताना चाहिए। जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, कोई दुकान में जाते हैं और आपको ठग दिया था, या फिर कोई चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी तरह से बताया नहीं जाता, आप खरीद के लाते हैं और वो प्रोडक्ट खराब हुआ था और आपको पता चलता है कि अरे इस वजह से ही खराब हो गया, मुझे पता नहीं था। आप गुस्सा नहीं होते दुकानदार के ऊपर, आप क्या करते हैं? आप जाते हैं और आप जाके झगड़ने लगते हैं। आप क्या कहते हैं? आप जाके कहते हैं भैया आपने बताया क्यों नहीं था ये ऐसा है करके। आप अगर बताए होते तो मैं खरीदता ही नहीं। आपने नहीं बताया, मुझे मालूम नहीं था और मैं खरीद के लिया और अब मेरा नुकसान हो गया। मुझे पता नहीं था ये प्रोडक्ट इसके बारे में है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। आपने बस उसके बाहर ही अच्छा चीज बता दिया, उसका नुकसान नहीं बताया, उसका ये नेगेटिव चीज नहीं बताया, और मैं ले आया और पता चला ऐसा हो रहा है। लोग एसी खरीद लेते हैं, कोई एसी खरीदते हैं, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदते हैं, फिर बिजली का बिल बहुत आता है, फिर पता चलता है कि दुकानदार ने बोला ही नहीं था कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है, छुपा दिया था। फिर आप सर पीटते हैं, गुस्सा होते हैं, दुकान में आकर लड़ते हैं, भैया बताए क्यों नहीं ये ज्यादा बिजली खींचता है। अगर बोले होते तो फिर मैं ये नहीं लेता, मैं शायद कोई दूसरा ब्रांड का लेता। जब आप छोटी मोटी सांसारिक चीजों में, जब आप अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, जब आप अपने यूज के लिए सामान खरीदते हैं, और वहां पे जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है और उसको खरीदने के बाद आप नुकसान उठाते हैं, आपको कितना गुस्सा आता है। आप जाके उस दुकानदार से कितना आर्ग्यूमेंट करते हैं और आप उसको बोलते हैं कि आपको बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया। जब आप उस व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं और आपको लगता है कि वो गलत था क्योंकि उसने आपको खामियां नहीं बताई इस प्रोडक्ट के, उस चीज का जो नेगेटिव चीजें हैं नहीं बताई, और क्या नुकसान होगा वो नहीं बताया, तो आप कैसे, जब परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हैं, उसकी संपूर्णता नहीं बताते। अभी नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव बात है परमेश्वर का, ये कोई बुरी बात है परमेश्वर का, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि जो सांसारिक चीज आपने खरीदा, जो प्रोडक्ट खरीदा, वहां पे आपको लगता है कि आपका अधिकार है आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी को पाना, उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक पहलू उसके बारे में जानना, उस प्रोडक्ट का हर एक चीज आपको बताया जाना, आपको लगता है कि आपका हक है, आपका अधिकार है। तो ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में लोगों को प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर की बातों को, बाइबल की बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमें भी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के हर एक गुण, हर एक पहलू के बारे में बताना चाहिए। हम क्यों छुपाने लगते हैं परमेश्वर के क्रोध के बारे में? हम क्यों छुपाने लगते हैं परमेश्वर के न्याय के बारे में? हम क्यों इन बातों पे बात नहीं करते, डर जाते हैं, हमें असहज क्यों महसूस होता है, क्यों? सवाल ये है। हम कोई
गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ये कोई कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो ये नहीं है, तो हम क्यों छुपाते हैं? हमें क्यों डर लगता है? हमें क्यों असहज लगता है? हमें क्यों अजीब लगता है? जो परमेश्वर का गुण है और वो एक स्वाभाविक गुण है, उस स्वाभाविक गुण के बारे में ना बताना, उस स्वाभाविक गुण को छिपाना, उस स्वाभाविक गुण के बारे में लोगों को सचेत न करना, उस स्वाभाविक गुणों के बारे में लोगों के सामने न बताना, क्या ये गलत नहीं है? तो मैं उस कंपैरिजन को कर रहा था जब मैं एग्जांपल दे रहा था उस प्रोडक्ट के बारे में कि अच्छा वो बिजली ज्यादा खींचता है। अब ये मत कहिए कि बिजली ज्यादा खींचता है वो नेगेटिव बात है, और तो परमेश्वर का क्रोध वो भी एक नेगेटिव बात है, आप ऐसा मत समझिए। कहने का अर्थ ये है कि एक चीज के बारे में पूरी जानकारी को प्राप्त करना जब आपका अधिकार है, ठीक वैसे ही परमेश्वर के बारे में संपूर्ण रूप से सामने वाले को बताना आपकी जिम्मेदारी भी है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जब हम परमेश्वर के बारे में लोगों को कहें, समझाएं, हम परमेश्वर की संपूर्णता के बारे में बताएं, परमेश्वर के हर एक गुण, हर एक पहलू के बारे में बताएं, और कहें कि परमेश्वर अपने गुणों में, अपने स्वभाव में किन चीजों को लेके चलता है। हमारा बाइबल का परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर किन गुणों को अपने अंदर, अपने साथ लेके चलता है। उसके ये अनंत गुण हैं, ये उसके अनंत कैरेक्टर हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। 3 लेखक हैं, एक का नाम है जे.आई. पैकर, दूसरे का नाम है ए.डब्ल्यू. पिंक और तीसरे का नाम है आर.डब्ल्यू. डेल। ये तीनों लोगों ने परमेश्वर के क्रोध के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए थे, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जे.आई. पैकर कहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का टोप, परमेश्वर का एंगर, रैथ, इसके बारे में जब वो बात करते हो कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर के क्रोध के बारे में बहुत ही जोरदार तरीके से बातें करता है। One of the most striking things about the Bible is the vigor with which both testaments emphasize the reality and terror of God's wrath. उनके कहने का अर्थ ये है कि बाइबल की एक बहुत अद्भुत बात है, एक स्ट्राइकिंग फीचर, एक चीज जो आपका ध्यान खींचेगी, वो ये है, बाइबल एक रीति से आपका ध्यान, मेरा ध्यान इसलिए खींचती है क्योंकि बाइबल परमेश्वर के क्रोध के बारे में जोरदार तरीके से बात करती है। एम्फेसिस द रियलिटी एंड द टेरर ऑफ गॉड्स रैथ, परमेश्वर के क्रोध की सच्चाई और परमेश्वर के क्रोध का जो भयानक परिणाम, उसके बारे में पुराना नियम और नया नियम दोनों ही बहुत ही जोरदार तरीके से बातों को प्रस्तुत करती है। जे.आई. पैकर का कहना यह है। ए.डब्ल्यू. पिंक वो कहते हैं स्टडी ऑफ द कॉन्कॉर्डेंस विल शो दैट देयर आर मोर रेफरेंसेस इन द स्क्रिप्चर टू द एंगर, फ्यूरी एंड रैथ ऑफ गॉड देन देयर इज टू हिज लव एंड टेंडरनेस। ए.डब्ल्यू. पिंक का कहना है कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और बाइबल का अध्ययन करते हुए जब हम कोई कॉन्कॉर्डेंस को देखते हैं, यानी कि बाइबल टीका, जहाँ पे बाइबल टीका हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम नहीं, कॉन्कॉर्डेंस, यानी कि आप अगर आप कोई टॉपिक लें, कोई पर्टिकुलर वर्ड ले, उसके लिए कितने रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो कहते हैं कि परमेश्वर के क्रोध के बारे में सबसे ज्यादा रेफरेंसेस मिलेंगे अगर आप परमेश्वर के प्रेम के साथ तुलना करें, तो गॉड्स लव और टेंडरनेस, अगर इसके साथ आप तुलना करें तो गॉड्स लव और टेंडरनेस से ज्यादा रेफरेंसेस आपको परमेश्वर के क्रोध के बारे में मिलेंगे बाइबल में। और फाइनली आर.डब्ल्यू. डेल वो कहते हैं कि हम परमेश्वर, इट इज पार्टली बिकॉज सिन डज नॉट प्रोवोक आवर ओन रैथ that we do not believe that sin provokes the wrath of God। उनका कहना है कि क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है कि हम अपने पाप से खुद क्रोधित नहीं होते, इसलिए हमें लगता है कि परमेश्वर भी पाप से क्रोधित नहीं होता होगा। इनका कहना यह है। तो परमेश्वर के क्रोध के बारे में कहते हैं कि मनुष्य का, आपका और मेरा अपने पाप के साथ जो संबंध है वो ऐसा है कि हम अपने पाप से उतना क्रोधित नहीं होते। हाँ, कभी कभी हमें बुरा लग जाता है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, तो हम अपने पाप को लेके इतने गंभीर नहीं हैं और इसलिए हमें अपने पापों से क्रोध नहीं होता है। और क्योंकि हमें अपने पापों से क्रोध नहीं होता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर को भी पाप से क्रोध नहीं होता।
ये एक भ्रम है। जब आप आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार बाइबल हमें परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताती है। और जो 18 पद है, यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। कंटिन्यूस टेंस से प्रकट होता है, हो रहा है। अब परमेश्वर प्रकट करता है, और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर अपने इस क्रोध को प्रकट करता है। परमेश्वर कैसे इस क्रोध को प्रकट करता है, जो मनुष्य का जो अभक्ति है, जो अधर्म है, इसके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वतः से प्रकट होता है। तो परमेश्वर इस क्रोध, इस अधर्म से और अभक्ति से क्रोधित हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसका असर कब शुरू हुआ। जैसे ही पाप संसार में आया, आदम और हवा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का जब उल्लंघन हुआ, और उसके बाद संसार में जब पाप प्रवेश करता है और पाप के द्वारा जब मृत्यु आती है, तो हम देखते हैं कि कैसे पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पे उस परमेश्वर के उस क्रोध का असर, परमेश्वर हाँ मनुष्य से प्रेम करता है, वो चाहता है कि वो मन फिराए, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने क्रोध को उंडेलता है, क्योंकि पाप में मनुष्य अपने क्रोध में बना रहता है। और इसलिए हम देखते हैं तब से लेके आज तक किस प्रकार संसार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। ये जो संसार नाश की ओर जा रहा है, ये संसार जिसमें लगातार और लगातार आप देख पाते हैं कि जो सफरिंग है, जो मिजरी है, यानी कि ये संसार जिस उद्देश्य से बनाया गया था, ये संसार जहाँ पे परमेश्वर चाहता था कि बिना दुख तकलीफ का मनुष्य रहे, लेकिन हम देख रहे हैं संसार में तब से लेके आज तक, आदम के समय से लेकर अब तक क्या हो रहा है। धीरे 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 संसार में दुख, तकलीफ, समस्या, हर एक चीज बढ़ती जा रही है। हर एक चीज, एक तरफ हम अच्छी बात है कह सकते हैं कि टेक्निकली हम डेवलप हो रहे हैं, हम एक डेवलपिंग नेशन, डेवलप नेशंस हो रहे हैं, साइंस तरक्की कर रहा है, तकनीकी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तकनीक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजों को जो हम लोग पहले जानते नहीं थे, आज जान पा रहे हैं। तो हाँ, वो साइंस और मॉडर्निज्म, ये हर एक चीज हो रही है, और वो सफलता, वो हर एक चीज हम देख रहे हैं हो रहा है। लेकिन साथ साथ संसार में हम ये भी एक पहलू देखते हैं कि किस प्रकार जो डिग्रेडेशन हम देखते हैं संसार में, और वो डिग्रेडेशन अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगहों पे हम लोग देखते हैं। मनुष्य के स्वभाव में जो डिग्रेडेशन है, हम लोग प्राकृतिक चीजों में जो डिग्रेडेशन देख रहे हैं ना, जो उसका प्योरिटी है वो धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है, हर एक चीज में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार संसार नाश की ओर चला जा रहा है, विनाश की ओर संसार जा रहा है। बहुत सारे लोग देखते हैं और कहते हैं कि जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, आपदाएं हैं, सुनामी, और अभी कोरोना वायरस हो गया, या फिर इससे पहले जो था, वो हर एक चीज को लोग देखते हैं और कहते हैं कि जब भी कुछ होता है कहते हैं कि अरे देखो परमेश्वर का क्रोध के कारण ये सब चीज हो रहा है ना। ये हर एक चीजों को लोग कहते हैं कि देखो ये बीमारी है, ये इस वजह से है। जब एड्स बीमारी आई थी, आप लोगों को याद होगा, जब एड्स सबसे पहले आया था तो बहुत सारा एक मूवमेंट चला था जहाँ पे लोगों ने कहा देखो परमेश्वर का क्रोध अब आ गया, और ये परमेश्वर का क्रोध है जिस वजह से अब ये एड्स संसार में फैल गया। उसके बाद एबोला आया, और अलग अलग डिजीज आ रही हैं, और लोग कहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं हैं, हम लोग देखते हैं कि सुनामी है, वोल्केनो से टोर्नाडो होता है, बहुत सारा चीज, और फ्लड्स हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, हर एक चीज। और हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध है, और परमेश्वर का क्रोध है। तो हम लोग बहुत वाद विवाद करते हैं, बहुत तर्क करते हैं कि क्या ये महामारी या ये आपदा या फिर ये भूकंप, वो ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आना इत्यादि परमेश्वर का क्रोध का प्रदर्शन है या नहीं। इस पे बहुत वाद विवाद है, बहुत तर्क है, बहुत आर्गुमेंट्स हैं, है ना, ये सब चीज होता रहता है। हम इस विषय पे बहुत वीडियोस देखते हैं, प्रचार को सुनते हैं, प्रचार भी करते हैं, और जब किसी को हम तर्क में हरा देते हैं तो हम अपने आप को शाबाशी देते हैं कि देखो हम बाइबल के ज्ञान में कितने निपुण हैं, हम थियोलॉजी में कितने अच्छे हैं। तो अगर कोई 10 वर्ष कहता है, हम 10 वर्ष कह के उसको हरा देते हैं और कहता है देखो ये परमेश्वर का क्रोध है, तो हम लोग इन सब में एकदम लिप्त है, हम इसमें एकदम एक्सपर्ट बन गए हैं। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक एक थियोलॉजियन बन चुके हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक एक एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, क्या ये परमेश्वर का क्रोध है या नहीं है, ये है वो है, सब चीज 666 आ गया, सब चीज हो रहा है, सब चीज हो रहा है।
लेकिन दुख और हैरानी की बात तो यह है कि इन सब के बीच में हम ये देखना तो भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर के क्रोध की सबसे बड़ी सच्चाई तो यह थी कि उसने अपने क्रोध को अपने एकलौते पुत्र पे उंडेला, जब उसने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए क्रूस पे मरने दिया। ये सच्चाई कहीं ना कहीं खो गई है। हम लगे हैं आर्गुमेंट्स करने में, हम लगे हैं वीडियोस बनाने में, हम लगे हैं आर्टिकल्स लिखने में, हम लगे हैं अपने आप को थियोलॉजियन साबित करने में कि क्या ये परमेश्वर का क्रोध है, कोरोना परमेश्वर का क्रोध है या नहीं, सुनामी परमेश्वर के क्रोध के कारण आया है कि नहीं, भूकंप परमेश्वर का क्रोध का कारण है या नहीं। हम सब लगे हैं इसमें। दुख और हैरानी की बात तो यह है कि सबके बीच हम ये देखना तो भूल ही जाते हैं और भूल गए हैं कि परमेश्वर के क्रोध की सबसे बड़ी सच्चाई तो परमेश्वर ने इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र के ऊपर अपनी क्रोध को उंडेला। जब उसका पुत्र यीशु मसीह इकलौता पुत्र हमारे पापों को लेके क्रूस पे मरा, उस सच्चाई को हम भूल चुके हैं। उसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते, उसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। इसके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है, ये सवाल है। परमेश्वर की इस क्रोध के उंडेले जाने के बारे में हम अब क्या तर्क करेंगे? इसके प्रति आज हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जब हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं। दूसरा सब पॉइंट, अपनी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है। जब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे 1 अध्याय 19 पद, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहाँ पे जब हम इस 19 पद को पढ़ते हैं, 20 पद को, जहाँ पे लिखा है उसके अनदेखे गुण, ये अनदेखे गुण का मतलब क्या? तो यहाँ पे लिखा है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व। परमेश्वर के अनदेखे गुण क्या है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? ये परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, सनातन सामर्थ्य के बारे में। वो सामर्थ्य जो कि सनातन से है, वो सामर्थ्य जो कि आदि से है और अंत तक रहेगा, ना तो उसकी शुरुआत थी ना उसका अंत होगा, वो सामर्थ्य। और उसके परमेश्वरत्व, तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो परमेश्वर क्या करता है अपने जनरल रेवलेशन के द्वारा? तो परमेश्वर अपनी सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। तो पहला सब पॉइंट ये था कि परमेश्वर अपने क्रोध के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। मनुष्य के पाप के विरुद्ध अपने क्रोध को प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता है। दूसरा सब पॉइंट ये है कि अपनी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है, या फिर अपने स्वयं को वो प्रकट करता है। हमें समझना ये बहुत जरूरी है कि जब यहाँ पे एक जनरल रेवलेशन की बात की जा रही है, परमेश्वर की सृष्टि की बात की जा रही है, ये इसका अर्थ ये नहीं कि इसके द्वारा उद्धार आ गया, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बात बताती है 23, 4 और 12 के द्वारा कि केवल एक ही नाम से उद्धार है। पेड़ पौधों को देखने से उद्धार नहीं मिल जाएगा, और पहाड़ों को देख के, नदी को देख के, झरने को देख के ही समझना कि अच्छा परमेश्वर ने सबको बनाया, उद्धार हमें नहीं मिल जाएगा। उद्धार को पाने का ही तरीका है, और वो तरीका ये है एक नाम, और वो नाम यीशु का नाम है। केवल एक ही नाम है जो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को दिया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। केवल उसी नाम में उद्धार, केवल उसी नाम में उद्धार है। जनरल रेवलेशन का अर्थ क्या है, या फिर ये देने का कारण क्या है? ये हमें उद्धार तो नहीं देता है, लेकिन ये हमें निरुत्तर जरूर करता है। तो यहाँ पे जो परमेश्वर अपने अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व को जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। तो परमेश्वर जब अपने जगत की उत्पत्ति से अपने काम को प्रकट करता है, जगत में अपने काम को, जगत की सृष्टि के समय से अपने कामों के द्वारा, जैसे कि भजन संहिता 19 में हम लोग पढ़ते हैं, अपने कामों को प्रकट करता है। उसका उद्देश्य ये है कि जब लोग उसको देखते हैं, तो जब लोग परमेश्वर के जनरल रेवलेशन को देखते हैं, अपने सामान्य प्रकाशन को देखते हैं, जनरल रेवलेशन जिसे हम कहते हैं, उसको परमेश्वर का जब लोग
देखते हैं, उसको उसके सामने आता है लोगों का, तो परमेश्वर का उसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग को निरुत्तर करना, ताकि लोग परमेश्वर के सामने निरुत्तर ठहरे। ये रीजन है। तो परमेश्वर लोगों को निरुत्तर ठहराता है जब वो सृष्टि के समय से या फिर जगत की उत्पत्ति के समय से अपने कामों का वर्णन लोगों के सामने रखता है। तो जनरल रेवलेशन जो है वो लोगों को क्या करता है, निरुत्तर ठहराता है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जब लोग उसको ठुकराते हैं, परमेश्वर के जनरल रेवलेशन को उसको नकारते हैं, जब जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर का जो कार्य है, सृष्टि है, जब लोग उसको नकार देते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो इस बात से मन फिरा लेते हैं, वो इस बात से मन को हटा देते हैं कि परमेश्वर अनंत काल से या फिर परमेश्वर सनातन सामर्थी और सनातन से वो सामर्थ्य, इस बात से वो लोग मन फिरा लेते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस बात से वो लोग मन फिरा लेते हैं, या फिर मन फिराने का मतलब यहाँ पे मैं पश्चाताप नहीं कर रहा हूँ, मन का फिराने का मतलब रिजेक्ट करना, इस बात को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब लोग परमेश्वर के जनरल रेवलेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, सृष्टि के समय से परमेश्वर के कार्य को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, इसका अर्थ वो इस बात को भी रिजेक्ट करते हैं कि परमेश्वर सनातन से सामर्थी है, और उसके परमेश्वरत्व को लोग रिजेक्ट कर देते हैं या फिर नकार देते हैं। वो इस बात को नकारते हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, और वो जगत के समय से ही हर एक बातों को सृष्टि किया है। इस बात को वो लोग नकारते हैं, और इसलिए उनके इस अधर्म के काम के ऊपर, उनकी इस अभक्ति के काम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध ठहरता है, परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाता है। दो बातों को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहला चीज ये कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि लोग अपने आप को कहें कि नहीं, हम इनोसेंट हैं। लोग ये बात अगर उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम इनोसेंट है, तो आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति इनोसेंट नहीं, कोई भी व्यक्ति इनोसेंट नहीं है। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है, ये बाइबल स्पष्ट बताती है। तो फिर ये कहना कि नहीं हम कोई वो इनोसेंट है, उसको मालूम नहीं था, ये टर्म्स हम लोग यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, हम अपने मन की इच्छा अपने मन को संतुष्ट करने के लिए हो सकता है करें, लेकिन बाइबल के आधार पर जब हम देखते हैं तो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि कोई भी व्यक्ति इनोसेंट नहीं। लोगों के बारे में बाइबल जो शब्द इस्तेमाल करती है वो कहती है कि वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है। दे हैव ऑल फॉलन शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी, रोमन्स 3:23। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं कर पाया, फिर प्राप्त नहीं कर सकता, वो रहित है क्योंकि पाप में है। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज हमें समझना होगा कि जब हम परमेश्वर के सृष्टि को नकारते हैं, जब हम परमेश्वर के सृष्टि को नकारते हैं, बहुत सारे लोग, उसमें से एक कैटेगरी है जो लोग परमेश्वर के सृष्टि को जब नकारते हैं, उसका कहने का अर्थ उनका ये होता है कि वो लोग इवॉल्व हुए हैं, वो लोग परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि नहीं है, लेकिन वो इवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। अब हिंदी मुझे इवोल्यूशन का नहीं मालूम, लेकिन वो लोग ये विश्वास करते हैं कि कुछ नहीं था और वहां से कुछ हुआ। तो ये जो सोच है, कुछ नहीं था और वहां से हम हुए, हम इवॉल्व हुए, ये विचारधारा के पीछे समस्या ये है कि जब एक व्यक्ति इस विचारधारा को अपना लेता है, वो अपने पापों के लिए जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। वो कहता है मैं अपने पाप के लिए जिम्मेदार क्यों हूं, क्योंकि मैं तो कहीं से इवॉल्व हुआ हूं, फ्रॉम नथिंग बिकेम समथिंग। कुछ नहीं था और वहां से कुछ हुआ, तो मुझे क्यों अपने पापों के लिए दोषी ठहराया जाएगा, तो मैं पापी नहीं। वो इस बात को अंगीकार करते नहीं है, या फिर इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वो पापी है, और क्योंकि वो पापी नहीं है, वो ये स्वीकार नहीं करते, उन्हें पाप की क्षमा की आवश्यकता है। और जब उन्हें ये बात की आवश्यकता लगती ही नहीं है कि उन्हें पाप की क्षमा की आवश्यकता है, तो उन्हें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता भी नहीं लगती। तो इस बात पे हमें सावधान होना है कि हम लोग क्या विश्वास करते हैं। जब एक व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इवॉल्व हुआ हूँ, इसका अर्थ यही है कि आप विश्वास करते हैं कि आप अपने पाप के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप इस बात को समझना नहीं चाहते कि आप, या स्वीकार नहीं करना चाहते कि आप पाप में
आपका जो पाप में स्वभाव है उससे आपको मन फिराना है। उनका कहना है कि नहीं, ये मेरा पाप में स्वभाव जो है, जो आप जिसको आप कह रहे हैं पाप में स्वभाव, इसके लिए मैं थोड़ी ज़िम्मेदार हूँ। मैंने खुद इसको बनाया क्या? मैं तो इवॉल्व्ड हुआ हूँ। फ्रॉम नथिंग बिकेम समथिंग। धीरे-धीरे ये हुआ। तो मैं क्यों ज़िम्मेदार हूँ? मैं इसकी पूरी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। और मैं मानना नहीं चाहता कि मैं पापी हूँ। तुम कौन हो कहने वाले कि मैं पाप में मनुष्य मैं पापी हूँ और मेरे ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा? नहीं, ना तो कोई परमेश्वर है, ना पाप है और ना मैं पापी हूँ। तो इन 2 बातों को हमें ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति इनोसेंट नहीं है। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के महिमा से रहित है। और दूसरा, इवोल्यूशन का बहाना देके, हम इवोल्यूशनिस्ट है, ये बहाना कह के हम अपने पाप से बच नहीं सकते। ये बहाना देके हम इस बात से बच नहीं सकते कि हमें पाप से मन फिराने की आवश्यकता है। हम अपनी ज़िम्मेदारी से, इस आवश्यकता से हम भाग नहीं सकते कि अगर हम मन ना फिराएँ, अगर हम पश्चाताप ना करें, अगर हम उसके पुत्र पे विश्वास ना करें, तो फिर हम अनंत जीवन नहीं पाएँगे। इससे हम भाग नहीं सकते। जो हमने पढ़ा था अभी, यूहन्ना 3:16, जो कोई इस पे विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा, और जो कोई विश्वास ना करेगा, वो अनंत जीवन से रहित हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर होगा। वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन में आएगा। और 36 पर जो हमने पढ़ा था, यूहन्ना 3:36, जो उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का क्रोध, न्याय, दंड उसके ऊपर बना है। इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते कह के कि हम इवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, फ्रॉम नथिंग केम समथिंग, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ मेरे पाप की अवस्था के लिए, और पाप है ही क्या? कुछ है ही नहीं। ये हो नहीं सकता। तो परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। और आखिर में इसी पॉइंट के साथ मैं खत्म करूंगा। सत्य को अधर्म के द्वारा हटाने का प्रयास में मनुष्य ने परमेश्वर के प्रकाशन को अक्षम्य रूप से अस्वीकार कर दिया है। दोबारा पढ़ूंगा, तीसरा पॉइंट, हमारा सब पॉइंट। सत्य को अधर्म के द्वारा हटाने के प्रयास में, तो मनुष्य क्या कर रहा है? सत्य को अधर्म के द्वारा हटाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस प्रयास में, जहां पे वो सत्य को अधर्म के द्वारा हटाने का प्रयास कर रहा है, क्या होता है कि मनुष्य परमेश्वर के प्रकाशन को अक्षम्य रूप से, यानी कि इनएक्सक्यूजेबल रूप से अस्वीकार कर देता है। तो इस प्रयास में परमेश्वर इस अधर्म को, परमेश्वर इसके सत्य को अधर्म के द्वारा हटाने के प्रयास में मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर के प्रकाशन को अस्वीकार कर देता है। जो ये 2 वर्ड यूज किए गए हैं, अभक्ति और अधर्म, अनगॉडलीनेस है और सिन है। तो जो अनगॉडलीनेस है, ये हमारे पाप का रूट है। अनगॉडलीनेस अनगॉडलीनेस इज ऑलवेज द रूट सिन, एंड अनराइचियसनेस फॉलोज फ्रॉम इट। तो अभक्ति और अधर्म, अभक्ति का मतलब अनगॉडलीनेस, अधर्म का मतलब अनराइचियसनेस। तो जब एक व्यक्ति के अंदर अधर्म होता है, वो पाप को जन्म देता है, और ये पाप उस व्यक्ति को क्या बनाता है? अनराइचियस, अधर्म बना देता है। तो आदम और हवा ने वही काम किया। वो लोगों ने क्या किया? उन्होंने अधर्म, अभक्ति के काम को किया। अनगॉडलीनेस का काम था वो, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, और उसके द्वारा उनके जीवन में उनकी जो धार्मिकता थी, अनराइचियसनेस आ गया, अधर्म आ गया उनके जीवन। और इसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं? अभक्ति और अधर्म। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, यानी कि सप्रेस करते हैं। इसका अर्थ क्या है? सप्रेस का अर्थ ये है कि सच्चाई को जानने के बाद वो क्या करते हैं? अपने पाप में चीज को पकड़ के रखते हैं। होल्ड ऑन, जिसे हम लोग कहते हैं, पकड़े रखना। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की सच्चाई को लोगों ने देखा, परमेश्वर की सच्चाई को लोगों ने सुना, और परमेश्वर की सच्चाई को लोगों ने एक तरह से समझा। लेकिन वो इस सच्चाई को जानने के बाद, समझने के बाद दबा देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, ताकि वो अपने पाप में स्वभाव को, पाप में चीजों के पीछे
वो अपना समय व्यतीत करते रहे, या फिर दूसरे शब्दों में सो दैट दे कैन परस्यू देयर ओन सिंस। वो अधर्म को दबा देते हैं, उसको वो लोग अपने हाथों तले, अपने कामों से, अपने अभक्ति के कामों से, अपने अधर्म के कामों से वो लोग उसको दबा देते हैं, ताकि वो अपने पाप के जीवन को पाप के जीवन का मजा ले सके, ताकि वो अपने पाप के जीवन का पीछा कर पाए, ताकि वो अपने पाप के जीवन में बने रह पाए। सच्चाई को देखा, जाना, एक हद तक समझा, लेकिन उसको दबा दिया, ताकि उसको दबा के अब वो अपनी मनमर्जी, अपने पापमय जीवन में जैसा चाहते हैं वैसा वो करने लगे। तो पौलुस का पॉइंट यहाँ पे यही है कि परमेश्वर अपने क्रोध को मनुष्य जाति पे इसलिए उंडेलता है क्योंकि उन्होंने पापमय रीति से परमेश्वर के प्रकाशन को दबा दिया है, जानबूझ के दबाया है। अपने अभक्ति के कारण, अपने अधर्म के कारण उन्होंने परमेश्वर के सत्य को दबाया है, और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध मानव जाति के ऊपर उंडेला जा रहा है। इसी के साथ मैं आज के पार्ट को खत्म करता हूँ, पॉइंट 1। नेक्स्ट संडे परमेश्वर की इच्छा रही और हम लोग मिल पाए तो फिर हम लोग इसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखें कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध का उंडेला जाना ये कोई अद्भुत बात नहीं है, एक स्वाभाविक बात है। ये ऐसी कोई बात नहीं जिससे आपको बुरा लगना चाहिए, आपको इससे छिपना चाहिए, आपको इसे असहज महसूस करना चाहिए। ये एक स्वाभाविक बात है जो परमेश्वर के गुण के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग परमेश्वर के इस क्रोध के बारे में, जो वो अपने मानव जाति के ऊपर, जो मनुष्य जाति को उंडेलता है, इसको हम लोग ध्यान से समझे, इसको हम लोग गंभीरता से लें और अपने जीवन को जांचें और देखें कि आप और मैं कैसे इस क्रोध से बच सकते हैं। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, अगर आपने अपना मन नहीं फिराया है, अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है, अगर आप अपने पाप में जीवन में जी रहे हैं, हर एक उस पाप को एंजॉय कर रहे हैं जो परमेश्वर के पवित्र गुण के विरुद्ध में है, पवित्र चरित्र के विरुद्ध में है, तो आज वो समय है कि आप अपने मन को फिरा सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, मन फिरा के परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय ले सकते हैं, वरना परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर बना होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर हमारे मन में अभी भी पाप की वो चीजें हैं जिसको प्रभु जी जिसको अपने जीवन में अभी भी पूरा कर रहे हैं, जिसको हम अपने जीवन अभी भी बनाए रखे हैं, प्रभु जी पाप की चीजों को अभी भी अपने हृदय में छिपा के रखे हैं, प्रभु जी आप हमें सहायता करें कि हम उससे मन फिराएं। आप हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हम पश्चाताप करें, कि हम अपने पापों को अंगीकार करें और आपके सामने क्षमा मांगे प्रभु जी, ताकि आपका क्रोध हमारे ऊपर उंडेला ना जाए। प्रभु हर एक भाई, हर एक बहन के ऊपर अपने अनुग्रह को उंडेले प्रभु जी, उन्हें सहायता करे, उनके मन को नया करे, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा को दें ताकि अपनी पवित्र आत्मा उनको चेताए, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें इन बात को समझाए, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें इन बातों को सिखाए कि उन्हें पाप से मन फिराना है, उन्हें नया जन्म दें प्रभु जी, उन्हें उस नए मनुष्यत्व में आप परिवर्तित कीजिए प्रभु जी, उनके अंदर प्रभु जी नया मन, नया हृदय दें ताकि वो अपने पाप में वास्तविकता को देखने पाए, मन फिराएं प्रभु जी, पश्चाताप करें और आपके पीछे चलने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।